बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू मून फेरी कोचिंग सेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था पास्ट परफेक्ट टेंस को, यानी फेल माज़ी मुकम्मल को। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी फेल माज़ी मुकम्मल जारी। पहले हम लोग इसकी तारीफ को डिस्कस करेंगे कि किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में अरसा या मुद्दत के लिहाज से पाया जाए। यानी काम जो है वो प्रीवियस टेंस में हुआ, यानी गुजरे हुए ज़माने में, गुजरे हुए वक्त में हुआ है, लेकिन अरसा या मुद्दत के लिहाज से हुआ है, क्योंकि सेंटेंस क्योंकि टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का। ठीक है, तो अरसा या मुद्दत के लिहाज से किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाएगा। तो काम का जो कुछ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो जारी है। बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी पाई जाएगी। तो इसकी पहचान कैसे होगी जी, कि उर्दू फिक्रे के आखिर में या तो आएगा जी ता रहा था, या आएगा ती रही थी, या फिर आएगा जी ते रहे थे, या फिर खाली आ सकता है जी रहा था, रही थी या रहे थे। इसको हम लोग बनाएंगे किस तरीके से जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चेंजेस क्या आएंगी, सब्जेक्ट एज इट इज आएगा, वर्ब जो है वो अकेली नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो परफेक्ट टेंस था उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई थी, और वर्ब जो है अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आई थी जो कि था है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, लेकिन साथ हम लोग पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे आईएनजी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी का एडिशन करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एडिशन करना है जी हेल्पिंग वर्ब। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर सिंस या फॉर का हम लोग एडिशन करेंगे, क्योंकि जुमले में हम लोगों ने अरसा या मुद्दत के लिहाज से काम को जारी करना है, काम के जारी होने को इंडिकेट करना। ठीक है, तो हम लोग सिंस या फॉर को जरूर इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में हम लोग एडिशन करेंगे ऑब्जेक्ट का। अब जी हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैड बीन। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था हैड, लेकिन इसमें एक एडिशन हो जाएगा बीन का। ये बीन जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है बी की, यानी बी वॉज बीन या बी वर बीन। तो जी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगा जी हैड बीन, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आएगी वर्ब की, प्लस सिंस या फॉर आएगा, और लास्ट में एडिशन हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका सिंपल सेंटेंस। मिसाल के तौर पे साइमा 2 घंटे से काम करती रही थी। तो पहले हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जी रही थी आ गया, क्लियर है। सेंटेंस किसका हो गया जी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी फेल माज़ी मुकम्मल जारी का जुमला हो गया। अब कोई भी जो काम है वो अरसा या मुद्दत के लिहाज से जारी है। क्या है उसमें, 2 घंटे से काम जारी है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, साइमा। ठीक है, और काम हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट के जी साइमा, फिर हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब है जी हैड बीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी साइमा हैड बीन। कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए हम लोग फॉर्म वर्ब यूज करेंगे आईएनजी वाली। ठीक है, तो साइमा हैड बीन वर्किंग। काम को हमने शो करना है घंटों में, क्योंकि 2 घंटे हैं, लेकिन आप लोग पहले पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि हम लोगों ने इस्तेमाल पढ़ा था सिंस का और फॉर का। अगर हमें किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे सिंस को। यानी अगर हमें मालूम है कि काम जो है वो किस वक्त पर शुरू हुआ था, तो हम लोग एडिशन करेंगे सिंस का ऑब्जेक्ट से पहले। अगर हमें स्टार्टिंग टाइम मालूम नहीं है, कि बेसिकली ड्यूरेशन तो हमें मालूम है कि काम 2 घंटे हुआ, 3 घंटे हुआ, 4 घंटे हुआ, 10 घंटे हुआ, लेकिन हमें उसका स्टार्टिंग टाइम अगर मालूम नहीं है, तो हम लोग एडिशन करेंगे फॉर का ऑब्जेक्ट से पहले, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिकेट हो रहा है जी 2 घंटे, यानी काम जो है वो 2 घंटे से हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 2 घंटे दिन के हैं, दोपहर के हैं, सुबह के हैं, शाम के, यानी बस उन्होंने ये बताया है कि जो काम है वो 2 घंटे से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी काम का, वो जो है हमारे पास इंडिकेट नहीं हो रहा, तो इसमें हम लोग एडिशन करेंगे फॉर का। तो साइमा हैड बीन वर्किंग
फॉर 2 घंटे 2 hours. साइमा हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours. साइमा 2 घंटे से काम करती रही थी. उसके बाद हम लोग इस जुमले को नेगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि नॉट का हम लोग एडिशन कर देंगे आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड बीन है, तो हम लोग नॉट लगाएंगे हैड के बाद. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस सिंस या फॉर और लास्ट में हम लोग एडिशन करेंगे ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, साइमा हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours. साइमा 2 घंटे से काम नहीं कर रही थी. ठीक है, नेगेटिव हो गया सेंटेंस. उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव, कि अगर सवालिया जुमला होगा तो उसको हम लोगों ने कैसे बनाना है. तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सवालिया जुमले में क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब जो भी सेंटेंस में यूज होगा वो इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग एडिशन करते हैं सब्जेक्ट का, बीन एज इट इज वही रहेगा. उसके बाद हम लोग एडिशन करेंगे वर्ब का, सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, बिकॉज जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है यानी सवालिया है. तो क्या साइमा 2 घंटे से काम करती रही थी, तो ये हो जाएगा जुमला सवालिया. इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब है जी हैड. तो ये हो जाएगा जी हैड साइमा बीन वर्किंग फॉर 2 hours. क्या साइमा 2 घंटे से काम करती रही थी, तो ये था जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो वो कैसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएगा. जब ये हैड जो है वो शुरू में आ गया तो नॉट बीन लगेगा. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग एडिशन कर देंगे नॉट बीन का. तो ये जुमला हो जाएगा जी हैड साइमा नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours. सिंस या फॉर का आप लोगों को यूज पता है. एक जुमला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंस का, यानी जिसमें स्टार्टिंग टाइम क्या होगा मालूम होगा, तो उसमें हम लोग एडिशन करेंगे सिंस का. फॉर एग्जाम्पल, नसीम सुबह से कपड़े धोती रही थी. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, नसीम. अब जो अरसा या मुद्दत है उसका हमें पता है कि जी स्टार्टिंग टाइम क्या है. इसमें हमें पता नहीं था, फॉर वाले सेंटेंस में हमें ये तो पता था कि काम जो है वो 2 घंटे से हो रहा है, लेकिन हमें वो 2 घंटे क्लियर कट नहीं मालूम थे कि वो कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है. लेकिन इसमें हमें पता है कि जी नसीम जो कपड़े धोती रही थी वो सुबह से धोती रही थी. ठीक है, तो इसमें हमें क्या है जी, हमें स्टार्टिंग टाइम हमें मालूम है, तो इसमें हम लोग एडिशन करेंगे किसका, सिंस. तो ये कैसे बनेगा जी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और हम लोग लास्ट में सिंस या फॉर के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो ये हो जाएगा जी नसीम हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, यानी नसीम सुबह से कपड़े धोती रही थी. इसमें जो था वो टाइम जो है वो मालूम है क्योंकि हमने यूज़ किया सिंस. इसमें हमें टाइम मालूम नहीं था तो इसमें हम लोगों ने यूज़ किया फॉर. आई होप आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी क्लियर होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बी हैप्पी ऑलवेज.